अब ये क्या करेंगे, ये पूरी सोसाइटी तोड़वाने को तैयार है उन 100 प्लॉटों के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो 100 प्लॉटों की पर्ची इनके पास तो 1-1 लाख रुपए की है, क्योंकि ड्रॉ ऑफ लॉट्स में निकलता है वो। कल भी बता रहे हैं बुलडोजर एक्शन हुआ है, आज फिर आ कल भी गए। हुआ है, हाँ। परसों भी हुआ है और आज भी हो रहा है। एमआई जी बनाने की बकवास कर रहे हैं। एचआई दोबारा से एचआईजी को तमीज से बनवाओ ना। 3 बार बिल्डर आ चुका है, क्यों नहीं बात करते? तो ये तो पूरी सोसाइटी तोड़ देंगे जी 100 करोड़ के लिए। ये तो बोल देंगे सब इलीगल है। हाँ जी, सब तोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कानून की आप 2 मिनट हट जाओ। प्रधानमंत्री जी से अगर हम मोदी जी से पूछते हैं कि देश हमारा कहाँ चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी आंसरेबल। वैसे ही ये प्रेसिडेंट यहाँ आंसरेबल है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है। ये लोग बेवकूफ हैं जो खड़े हैं, जिनका नुकसान हुआ। मेरे को भी शक्ति साहब है ना, उन्होंने भी ऐसे यूं धक्का दिया था। मारा है ना। अरे 24 घंटे पहले नोटिस लगा दिया उन लोगों ने। 24 घंटे में क्या होगा? मैडम ऐसा है, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये भूमाफिया है यूपी का, और ये जेल से जमानत पे छूटा हुआ है। पूरी लैंड को ये गिरवाना चाहता है कि कौन कौन इसके साथ मिले, ये इंक्वायरी का मैटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में मौजूद हूं और झूलेलाल अपार्टमेंट्स में मेरी मौजूदगी है। देखिए, लगातार 2-3 दिन से यहां पर एमसीडी का बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर आप अभी मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे तो देखिए अभी भी यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर लाया गया है। साथ ही साथ तमाम जो है फोर्स के यहाँ पे तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। देखिए, बुलडोजर एक्शन जो है वो यहाँ पर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया जा रहा है, लेकिन जो सोसाइटी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्साए हुए हैं। अब आखिर वजह क्या है? अब देखिए, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हीं से जानेंगे कि भाई क्या कुछ पूरा मामला और क्यों सोसाइटी वाले इतने गुस्से में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अरे क्या कुछ पूरा मैटर है, किस चीज़ को लेकर? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी में रेगुलराइजेशन की प्रॉब्लम है। हमारी सोसाइटी फ्री होल्ड नहीं है, हमारी सोसाइटी लीज्ड होल्ड है। उसके 2-3 रीजंस होते हैं, 2-3 फैसेट्स होते हैं। एक ये होता है कि एमसीडी में आपके कुछ अमाउंट्स ड्यू रह रहे हो। दूसरा होता है कि आपकी सोसाइटी की कोई कंस्ट्रक्शन जो है वो नक्शे से पास ना हो। ये 2 तरीके से एमसीडी आपकी रजिस्ट्री करना रोक देती है और वो कहती है कि हम आपकी बिल्डिंग को ऑथराइज नहीं कर रहे हैं। तो जब वो ऑथराइजेशन रुक जाती है तो आपकी प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्री होनी बंद हो जाती है। मीनवाइल इन्होंने क्या कर रखा है, ये ओरिजिनल परचेजी ये खुद ही हैं। जो ये कह रहे हैं ना 150 लोग हैं, इनके पास एक वेकेंट लैंड में सैंक्शनड प्लॉट्स पड़े हैं कि इस पर सैंक्शन होकर प्लॉट्स बन सकते हैं। अभी ओरिजिनल अलॉटीज ने क्या कर रखा है, वो स्लिप्स रिटेन कर रखी हैं। अब ये क्या करेंगे, ये पूरी सोसाइटी तोड़वाने को तैयार है उन 100 प्लॉटों के लिए। वो इसलिए क्योंकि वो 100 प्लॉटों की पर्ची इनके पास तो 1-1 लाख रुपए की है, क्योंकि ड्रॉ ऑफ लॉट्स में निकलता है वो। अब जब वो अपार्टमेंट्स बन जाएंगे तो उसकी वैल्यू 100 करोड़ है। तो ये तो पूरी सोसाइटी तोड़ देंगे जी 100 करोड़ के लिए। ये तो बोल देंगे सब इलीगल है। हाँ जी, सब तोड़ दो। तो ये कोर्ट में गए कि हमारी सोसाइटी इलीगल है। आप सोचो, हमारी सोसाइटी ही कोर्ट में गई कि हमारी सोसाइटी इलीगल है, हमारी सोसाइटी तोड़ दो। क्यों? क्योंकि इनको एमसीडी से एक अप्रूवल चाहिए था कि अब हमारी सोसाइटी जो है वो विद इन द मीट्स एंड बाउंड्स ऑफ लॉ है, तो आप हमें फर्दर इरेक्शन करने दो। ये कोई अलॉट ही नहीं है। मैंने इनसे एक सवाल पूछा था, अगर वो 57 लोग इतने ही एग्रीव डेपोजिशन के लिए, तो वो 57 लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि वो 57 लोग यही हैं। इनके घर में मदर, फादर, ब्रदरों ने पर्ची ले रखी है। कौन है मेन, कौन कल्प्रिट कौन? जैसे कि हमारे यहाँ के जो अभी कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, जो कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी बने हुए हैं, खुद ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, कोई वोटिंग वगैरह? देता हूँ मैडम, ये इन्होंने क्या कर रखा है, मेंबरशिप सबको रोक, वो अंदर चले गए, बात नहीं कर रहे हैं। इन्होंने क्या कर रखा है मैडम, कॉर्पोरेशन में मेंबर्स को एंट्री नहीं दे रहे हैं। अच्छा। जो ओरिजिनल अलॉटीज थे, जो ओरिजिनल फर्स्ट मेंबर्स थे, वही 20 जने आपस में इलेक्शन करते हैं, कहते हैं ये हमारा नेता है, और यही उसी हिसाब से उसी नेता को वही नेता ही चलता आ रहा है परपेचुअली। अब ये अगर ये मेंबरशिप खोल देंगे, अगर ये मेंबरशिप खोल देंगे तो क्या होगा कि 200 लोग मेंबर बन जाएंगे। तो 200 लोग बोलेंगे हमें ये चाहिए ही नहीं, वो दूसरे बंदे को खड़ा कर देंगे, वो प्रेसिडेंट हो जाएगा, वो इनके वेलफेयर में चलेगा। ये आपस में ही मतलब ये धांधली आपस में ही करके इनका जो मेंबर है ओरिजिनल मेंबर है उनकी भी ये नहीं सुन रहे। अब उन जो आपस में ये मेंबर है ना, उनकी भी बात नहीं सुन रहे। चौधरी बने हुए 20 आदमी चौधरी बन गए अंदर। अच्छा, तो सर ये लोग कहते कि सिर्फ घर के आगे जो कब्जा उसी को तो, लेकिन अब पता नहीं क्या इनके दिमाग में हर जगह ही। देखो जी, ये इनका दिमाग में पता क्या है, परेशानी करके नोट कमाने की, फिर इनकी और कोई कारण नहीं। ये परेशान कर रहे हैं कि नोट बने। और अभी जो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे आ रखे हैं, ये भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं? कोई नहीं बात कर रहा, कोई हल नहीं निकल रहा है। कल भी बता रहे हैं बुलडोजर एक्शन हुआ है, आज फिर आ कल भी गए। हुआ है, परसों भी हुआ है
और आज भी हो रहा है। कल तक तो सिर्फ जो आगे का बता रहे कि कब्जा किया हुआ है घरों ने वही तोड़ रहे हैं। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास हम मेंबर्स हैं, यहाँ करोड़ों रुपए के फ्लैट हैं, ये कोई 10-15 हज़ार रुपए के तो है नहीं। पहली बात, अगर सोसाइटी में ये चीज़ हुई है 24 घंटे पहले के अंदर नोटिस लगा है, ये कभी नहीं होता रूल। आप सोसाइटी के अंदर इन्फॉर्म करोगे और आप हर बंदे को इंडिविजुअल इन्फॉर्म करोगे। जब आप यहाँ से आके मेंटेनेंस लेते हो, सब लेते हो, तो आपको एक बंदा आके बता नहीं पाया क्या कि भाई साहब आप हमारे यहाँ करने वाले हो? जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों ने हार्ड अर्न्ड मनी के अंदर घर बनाया, तो तुमने तब भी चार्जेस लिए जी, ऐसा होगा। और दूसरा, हमारी बिल्डिंगों पे हो रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन। वो बंदा कौन है, उसका सर्टिफिकेशन क्या है? हाई राइज बिल्डिंग पे तू कर रहा है, हमारे घर के नीचे छज्जा गिरा, हमारी जो मेड थी वो जस्ट 2 मिनट पहले निकली, अगर वो मर जाती कौन रिस्पॉन्सिबल था? अगर हम इनसे सवाल पूछें तो हम बुरे हैं। ये जितने लोग खड़े बेवकूफ़ हैं क्या? ये इन लोगों के पास इतना पैसा है कि वो घर फिर बना सकते हैं, पर आप किसी के घर के अंदर घुस नहीं सकते हो भाई साहब। आप पहले पूछोगे उनसे कि अब हम आपकी प्रीमिसेस तोड़ रहे हैं, आपके पास ये है, आप इसको बचा सकते हो कि नहीं? आपने डायरेक्ट तुड़वा दिया, चलो ये तो लॉ हो गया गवर्नमेंट का, इसके बीच में मैं नहीं बोलता, मेरे को नॉलेज नहीं है। सोसाइटी का तो हमने प्रेसिडेंट किस लिए बनाया है? प्रधानमंत्री जी से अगर हम मोदी जी से पूछते हैं कि देश हमारा कहाँ चल रहा है, तो प्रधानमंत्री जी आंसरेबल। वैसे ही ये प्रेसिडेंट यहाँ आंसरेबल है कि भाई ये सब क्यों हो रहा है? ये लोग बेवकूफ़ हैं जो खड़े हैं, जिनका नुकसान हुआ भैया खड़े हैं, पूरा छज्जा फाड़ दिया उनका। अरे कुछ नहीं, क्या आप मेंबर की लिस्ट दो, आप हमें मेंबरशिप क्यों नहीं दे रहे हो? आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? आपने 2 दिन करी पढ़ाई, तीसरे दिन आप बाहर आ गए, क्यों? ये तो ये बात होगी ना कि आपने पेपर में 100 में से 100 लेना है। अच्छा, कल तक ये लोग कहते कि घूम रही हैं, बुजुर्ग माता जी हैं, वो बेचारी बनाएंगी वो थड़ा यहाँ पे। कल तक बोल रहे कि भाई थड़े बना रखे हैं, जितनी जगह उससे ज्यादा कब्जा कर रखा है। ये शेड किस लिए लगता है? ये नॉलेज सबको होगी, ये शेड क्यों लगता है कि हमारी बिल्डिंगों से कोई पत्थर गिरेगा, एक बंदे के सर पे गिरा था, सर फट गया था, इसीलिए शेड लगे। ये रोड पे आ रहा है क्या? अगर ये छज्जा टूट भी जाता है, कहने की बात ये है कि अगर मान लो ये इन्होंने तोड़ा है, यहाँ से ये तोड़ा, ये रोड पे आ रहा है क्या? अब क्या जिसकी गाड़ी पार्क हो रही है वो अंदर घर में घुसा देगा क्या सीधी? बंदा बाउंड्री तो बनाएगा ना, बिल इलीगल थोड़ी है। ये घर मेरा है, मैं कटवा रहा हूँ, ग्रिल वगैरह कटवा रहा हूँ, शेड उतार रहा हूँ, शेड उतारने नहीं दिया, सीधा मारा। और इधर साइड भी नहीं दे रहे हैं कि भाई आप लोग कुछ अरेंज ना, साथ में ही मेरा एसी लगा हुआ है, एसी 50,000 का एसी का हालत देखो क्या हो गई है। तो ये प्रेसिडेंट जो है यहाँ के, ये चाह क्या रहे हैं भाई? इनको क्या चाहिए, क्या एक्शन? इनको चाहिए कि जो ओरिजिनल जैसे बने हुए थे वैसे बनाओ, तोड़ो अपने घरों को। अच्छा, मतलब जैसे फ्लैट्स आपको बने हुए मिले हैं वैसे ही चाहिए? हाँ। ठीक है, आप लोग कुछ बोलेंगे? क्या एक्शन हो रहा है? बुलडोजर चला दे रहे घर के आगे? नहीं, ये तो बुरी बात ही है। पहले बताना चाहिए, अपनी कोई जो चीज़ है वो बचा लें। बता रहे 24 घंटे पहले नोटिस लगा दिया उन लोगों ने। 24 घंटे में क्या होगा? 24 घंटे में तो किसी ने पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ा ही नहीं उतरा है, कोई नीचे नहीं उतरा है। जरूरी नहीं है कि हम लोग अपने कोने में छुपा के लगा दिए नोटिस, उसमें नोटिस में हम लोग नीचे नहीं उतरे, हमने नहीं पढ़ा वो नोटिस। तुमने आप बिना मतलब किसी उसको पर्सनल आके मेंबर को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग पर्सनली सबसे मेंटेनेंस। जब मैनेजमेंट ये काम करवा रही है तो उनको तो बताना ही चाहिए। वो बताना चाहिए ना, आप हर एक के घर में जाके पर्सनल बताओ। जब मेंटेनेंस सबसे लेते हो तो लोगों को भी खुद जाके बताओ। कौन से ट्रैफिक में मतलब आ रही है, कोई वाहन रुक रहा है, कोई कुछ ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है, फिर तो है। क्या प्रॉब्लम है इनको इनसे? हमें क्या मालूम कि आपने कहाँ नोटिस चिपकाए हैं, कहाँ नहीं। हमने जरूरी नहीं है वो नोटिस पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। क्या कह रहे हैं? चल रही है पूरी धांधली। अरे यहाँ छतें टूट जा रही हैं यार लोगों की। मकान में HIJ के अंदर बच्चे सो रहे थे, 2 मिनट पहले निकले हैं, बस वो धड़ धड़ करके छत निकल गई है। बाहर तक आने का टाइम नहीं दे नहीं है, बाहर तक निकलने का टाइम नहीं, तोड़ने की नहीं है। कंस्ट्रक्शन जो गुरुदेव शर्मा जी बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जो बोल रहे हैं, वो इतनी गंदी कंस्ट्रक्शन करवा रखी है। आप देखो तो सही, अगर वो ईंटें निकलेंगी ना तो देखोगे तो कितनी घटिया क्वालिटी की ईंटें हैं। सरिया गल चुका है सारा का सारा। अरे छत गिर गई भाई, मेरा बेटा बिल्कुल, मेरे बेटे के सारे स्क्रैच ऐसे आए हैं। हमने दोबारा छत बनाई है, हालत भी जर्जर हो रखी है, बहुत बुरा हाल है। बल्कि ये सब जो तोड़ रहे हैं ना, MIG बनाने की बकवास कर रहे हैं। दोबारा से HIG को तमीज से बनवाओ ना। 3 बार बिल्डर आ चुका है, क्यों नहीं बात करते? 40 साल पुरानी बिल्डिंग गवर्नमेंट भी करा रही है ना सर्वे, क्यों नहीं ठीक कराते हैं? 40 साल 50 साल से ऊपर ज्यादा हो चुका है, क्यों नहीं तोड़ के? मैनेजमेंट क्या एक्शन ले रही है? किस चीज मैनेजमेंट किसकी है? गुरुदेव शर्मा इज द मैनेजमेंट। कोई मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट होती है सारे जो भी लोग रेजिडेंट्स हैं
उन सब की सब मिल के मेंबरशिप ले इलेक्शन करें। यहाँ तो है ही नहीं, कोई इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन लास्ट इलेक्शन मालूम करो कहाँ कब हुआ था लास्ट इलेक्शन, तो मतलब आप लोग यहाँ रहते कुछ नहीं पता जी। दूसरा, आप मेरे साथ डी ब्लॉक की तरफ आना, वहाँ सारी हाई राइज बिल्डिंग है जो HIG वाले आए, वहाँ बल्ली लगा दी, सबके शेड तोड़ दिए, छज्जे गिर गए, इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आप हमें बताओ तो सही कि आपका बंदा सर्टिफाइड है, टीम लगती है इतनी बड़ी हाई राइज की रेनोवेशन करवाए, ये सब कुछ ठीक करवाए, ये तोड़ ही जा रहे हैं, बिल्कुल तोड़ा जा रहा है। अभी ये जो बोल रहे हैं कि भाई अभी सुनने में आ रहा है कि फ्लैट्स ही पूरे तोड़ेंगे ये लोग, डेमोलिशन करेंगे, ऐसा कुछ बता। अभी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अगर इनकेस ऐसा होगा तो उसमें उन्हीं का बेनिफिट होगा कुछ, अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं, उनका बेनिफिट होगा तो वो सब करेंगे जो उन्हें बेटर लगता है, वो हमारे को नहीं देखेंगे इस चीज़ में। ये 24 घंटे का नोटिस लगा के गए हैं, अब वर्किंग डे है, जो काम करके आएगा वो रात को अंधेरे में क्या देखे। नेक्स्ट डे जो सा मॉर्निंग में जो सा ये MCD वाले आ गए, सीधा बुलडोजर लेके आ गए। 24 घंटे भी नहीं दिए इन्होंने। सुबह बुलडोजर आ गए। 24 आवर्स का एटलीस्ट टाइम देना चाहिए ना आपको। इवनिंग में 6 बजे आप नोटिस लगा रहे हो और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप 10 बजे तोड़ रहे हो, तो वो किसी को आइडिया ही नहीं है। और मंदिर में आप लोग, जो यहाँ का मंदिर है, वहाँ पर आपने महापुराण रख दी, लोगों को वहाँ इन्वॉल्व कर दिया और उन्हें पता ही नहीं है कि ये सब होने वाला है यहाँ पर। एग्जैक्टली फिलहाल सिर्फ इन लोगों ने जो आगे बता रहे कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसी पे ही बुलडोजर चलाया है। आज तो 2 दिन से उसी पे ही चल रहा है। अभी तो आगे कुछ बताया भाई क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि शायद दूसरा तीसरा दिन है कि बुलडोजर। आज तो वो आए हैं, 2 दिन से तो वो आए नहीं। आज सामने आए 2 दिन से, उन्होंने अपने फेसेस भी नहीं दिखाए, वो है कहाँ। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि भाई पहले कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, सब कुछ देखा जाए कि हमारे कितने दायरे में मकान बने हुए हैं, उसके बाद ये एक्शन लिया जाए। देखिए, बात तो ये भी निकल कर सामने आ रही कि आने वाले दिनों में जो है पूरे फ्लैट्स को यहाँ पे जो है तोड़ दिया जाएगा, यहाँ पे डेमोलेशन का काम किया जाएगा। देखिए, 3 दिन लगातार हो चुके हैं यहाँ पर डेमोलेशन को, 3 दिन से यहाँ पर बुलडोज़र आ रहा है। और जिस नोटिस की ये लोग बात कर रहे हैं, देखिए कई लोगों ने तो यहाँ पर नोटिस देखे ही नहीं है कि नोटिस कब लगा। आप यही रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या सर, क्या मसला चल रहा है? मैडम, ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं जबरदस्ती, इनके पास पूरी वो नहीं है प्रियोरिटी का। ये सिर्फ 40-45 बंदों के जो मेंबर बना के उन्हीं को जीतते हैं और अपने आप ही जीत जाता है। सोसाइटी है, खुद ही प्रेसिडेंट बन जाता है। क्या करते हैं, अब जैसे हमने लिया मकान, मैं हर साल इनके पास जाती रही कि हमारा भाई मेंबरशिप वो कर लो। पता क्या कहते हैं, अगले साल इलेक्शन होगा आपको बना देंगे, अगले साल इलेक्शन, और कभी नहीं बनाते। हर साल अपने ही आदमी को बुला के मीटिंग कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। खुद ही मीटिंग करते, खुद ही खड़े हो जाते हैं। और जब भी जाओ मेंबरशिप नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, मेंबरशिप नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं? नहीं, हमने करोड़ों रुपए लगाकर मकान खरीदा है और तुम कह देते हो मेंबरशिप नहीं है। क्या फ्री का खरीदा है? हमारी भी मेहनत की कमाई है, हम भी नौकरी पेशा है, और मेंबरशिप नहीं है। हर साल इलेक्शन कर रहे हैं ये लोग। आज उनको बुला के हमारे सबके ये तोड़वा रहे हैं, तो क्योंकि इनको अपने और जो घरों के आगे वो हमारी ओरिजिनल है, कोई हमने एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाए हुए। आप यहाँ देखिए, अभी जो है प्रेसिडेंट शायद आ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कुछ जो है नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। मैडम, ऐसा है, ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये भूमाफिया है यूपी का, और ये जेल से जमानत पे छूटा हुआ है। पूरी लैंड को ये गिरवाना चाहता है कि कौन कौन इसके साथ मिले, ये इंक्वायरी का मैटर है। इसकी इंक्वायरी कराओ इसको। रिप्रेजेंट बेखामा की बात है इनमें से ये गुरदेव शर्मा भूमाफिया है। मैं बोल रहा हूँ कानून की आप 2 मिनट देखिए, बिल्कुल भी जो है ये लोग कोई ऐसा जवाब नहीं दे रहे, यही बता रहे कि ये प्रेसिडेंट है। उन्होंने मेरे को भी शक्ति साहब है ना, उन्होंने भी ऐसे यूं धक्का दिया था। हमारा है ना, ठीक है। तो देखिए, अभी आप बोलो मैनेजमेंट चोर है, बोलो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेसिडेंट आ रखे। ऐसे बोला है, हट पीछे हट, आपको भी धक्का दे रहा है। मेरे को भी बोल रहा है। ठीक है, देखिए जो भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, अभी कुछ भी जो है उनकी तरफ से जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग यहाँ पे भूमाफिया है, ये लोग जो है ज़मीन को हड़पने आ रखे हैं। लेकिन जो यहाँ सोसाइटी में लोग रहते हैं, ये सब इन्हीं के आरोप हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।